तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज बहुत दिनों के बाद फिर मैं हाजिर हूँ आपका श्रीमद् भागवत कथा 12वें अध्याय, जो कि संस्कृत में 12वें अध्याय कहा जाता है। और जो है थोड़ा इतने दिन से मैं भी टूर पे था, तो जो है समय नहीं मिल पाया। आज जो है थोड़ा समय निकाल करके आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। अभी थोड़ा व्यस्तता रहेगी 2 4 10 दिनों तक, फिर उसके बाद से रेगुलर हम श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का कथा प्रसंग लेकर जाएंगे। तब तक के लिए बीच में नहीं लेकर के आ पाएंगे, उसके लिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं। लेकिन अभी हम आपको जो है 12वें अध्याय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण लेकर के आए हैं, जिसमें कि राजा परीक्षित का जन्म कथा बताने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि जो है कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। कथा पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और जो है वीडियो को लाइक से करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम आपके लिए जानकारी लेकर के आएँ शास्त्र पुराणों से निहित, वह आपके लिए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। शौनक उवाच अथ असस्वाप्यानोपसंपृष्टे ब्रह्मर्षिष्णुतेजसा पुत्राया हतो गर्भे इषेना जीविता पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रेतगतवान् यथा तद्दिदं श्रोतुमिच्छामो गतिदुं यदि मन्यते गृहीणा श्रद्धानां यस्य ज्ञानमदात्रिकः। सूत उवाच अपि पल्लध्वर्मराज प्रेतवत् रञ्जयन् प्रजा निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्प्यदाक्रतो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यव्यं यशश्च त्रिविधं गतम् किं ते कामासुरस्याः मुकुन्द मनसो द्विजा अधिजुहरुमृदं राज्ञ च्युतितस्य यथेत्तरै। अब इसका हिंदी अनुवाद सुन लेते हैं। शौनक जी ने कहा कि हे अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, उनका जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक से समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों को निष्पृष्ट हो गए थे। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल्य संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरा कोई भी वस्तु सुख नहीं देती थी। आगे संस्कृत में उच्चारण करते हैं। मातु गर्भे गतो वीरा स तदा भृगुनंदना
तदर्थं पुरुषं कश्चिद्दह्यमानोऽस्त्रतेजसा अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्फुरटमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतं श्रीमद्वेर्घ्यचतुर्बाहो तप्तकाञ्चनकुण्डलं क्षतजाक्षं गदापाणि ममात्मन सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तशुल्कभां भ्राम्यन्तं गदां महो अस्त्रतेजा गदादया निरहारामिव गोपिता वेदवन्तं तनिकर्षे पर्यक्षतै इत्यसौ विधूय तत् मे आत्मा भगवान् धर्मविभु मे शतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरि तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहो तदे यज्ञेवन्तधर पाण्डोर्भोर्या पाण्डोरिवि भोजसा तस्य प्रीतमना राज विप्रैध्योम्यकृतादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् हिरण्यगां महिरामान् प्रत्यावान् वृत्पतिवरान् प्रदास्त्यस्वनं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थं च तीर्थवीत् संजय उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तब उसने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिलाता रहा। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आँखों में लालिमा है, हाथ में लुक्के के समान जलती हुई गदा लेकर के उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहरे को भगा देता है वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देख करके वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार इस 10 मास के गर्भ अवस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के हृदय में युक्त समस्त सगुणों के विकसित करने वाले शुभ समय पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर के राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन तथा जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान युग समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौ पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। इसमें जो है प्रायः शंख गदा चक्र और जो है नाल छेद से पहले सूतक नहीं होता। जैसे कहा है यावंतम छिद्यते नालम तावन्नाप्नोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तो विधीयते। इसी समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान किया जाता है वह क्षय होता है। स्मृति कहती है पुत्रे जाते व्यतिपादे तत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्र उत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षम्य होता है, यानी उसका महानता वर्णन नहीं किया जा सकता। तमचोर ब्रह्मणास्तुष्टं राजानां प्रस्यान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तो पुराणं पौर्यवर्षभ देवैना प्रतिघातेन शुक्ले संताप्युति रातवोनुग्रहार्थं विष्णुनां
विष्णुनां तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न संदेहो महाभगवतो महान्। युधिष्ठिर्वाच अप्येष वन्द्यं राजर्षि पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता विश्वद्यत्ससा साधुवादेन सत्तमा। ब्राह्मण ऊचुः पार्थं प्रजापिता साक्षादित्वा कुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धस्य रामो द्वादशरथिर्यथा एषा दाता तरणश्च यथा द्यो योऽसि नरास्तिवि यशो विदन्ति स्वानां दोष्यन्तीरिव यज्यमान् धन्विनी नाम गणिरेण तुल्यश्चर्युनयो हुताश्च इव दुर्धरं समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव क्षितिर्क्षुर्वसुधेवासो सहिष्णु पितराविव पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणा महात्मेय यथा कृष्णमनुगतः रन्ति देव इवोदारो यथा ययातिरिव धार्मिका दृष्ट्वा बले समा कृष्णो पुलाद इव सद्गः आहतेषु स्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजेषां जन्यतां शास्ता चोत्पथागामिनां निग्रहतां कलेरेवे ध्रुवो धर्मस्य कारणात्। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर के अत्यंत विनती युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणि काल को दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी और भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश में हमारे वंश को पवित्र कीर्ति महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मणों ने कहा कि धर्मराज यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नरेश सीवी के समान दाता और शरणगत वत्सल होगा तथा याज्ञों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन तथा अपने दादा पार्थ के समान अग्रण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर और समुद्र के समान दुरस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पिता मह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सगुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राज ऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन कर सकता है। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपवर्जितान् प्रपश्यत्युपसृत्या मुक्तसंगपदं हरे जिज्ञासितात्ममथा यात्माम्यो मुनेयाभ्यसुतादसौ हित्वेद नृप गंगायां यद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपाविश्य विप्रा जातः कवो विदा
लब्धा परितया सर्वे प्रतिजग्मुष्वकान् गुहान् स एष लोके विख्यातं परीक्षेदिति यत्प्रभु गर्भे दिष्टमनोध्यानान् परीक्षेत नरेष्विव स राजपुत्रो बवृद्ध आसु शुक्लयुवो नृपः आपूर्यमाण पृथिवीभिः कालभिर्वसो वहन् यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजी हासया राजा लब्धधनो दत्त्वा वन्य यत्र करदण्डयो यत क्षिप्रे प्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युत्तवोदिता धनं प्रहीणमाजावृद्धो दिच्यं दिशुम्भुरिं तेन संवृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः व्याजिमेधस्त्रियम्भिर्भीतो यज्ञै सम्यध्यज्जरिम् आहूतो भगवान् राज्ञ याजयित्वा द्विजे नृपम् उवाच कचिचिन्मातान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुदान् कृष्णाया सह बन्धुभिः ययो द्वारावती ब्रह्मान् सार्जुनो यद्भिर्भूतः ब्राह्मण कुमार के शरण साप के तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर के वह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरण की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर के अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा और अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन में क्रमशः अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों का वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझ करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीर महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा करके अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। स्वयं जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी अनुमति लेकर के अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के लिए प्रस्थान कर लिए। यह 12 अध्याय यानी 12वें अध्याय यहीं समाप्त होती है। इति श्री मद्भागवते महापुराण परमहंस्य संहिता प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्ये परीक्षित जन्म साधु कर्षो 12 अध्याय नाम संपन्न। कहा गया है कि पूर्व काल में महाराजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया था कि वे इसे ले ना जा सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले आए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवा करके भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। इस कथा में यहीं पे 12वें अध्याय समाप्त होती है। फिर हम अगले दिन 13वें अध्याय लेकर जाएंगे, जिसमें विदुर जी का उपदेश को धृतराष्ट्र और गंधारी का वन में जाना इसकी
जो है कथा रहेगी, तब तक के लिए हमें दीजिए यहीं पे इजाज़त। इस कथा को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत दुर्लभ होता है, सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता है और सभी लोग इसको नहीं जान पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। तो उन सभी के साथ शेयर कीजिए, जो कि सभी लोग इस कथा का आनंद लेकर के जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति का रस पा सकें और जो है ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़ सके। इस कथा में यही विराम देते हैं। उम्मीद करेंगे यह कथा सभी को पसंद आएगी। सभी को नमस्कार।